बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल नामक सुप्रसिद्ध नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। इस नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं। कल हमने कण्व ऋषि के द्वारा दिया गया उपदेश, जो सामान्यतः विवाह के समय में पति के घर जाते समय में लड़कियों को दिया जाता है, कन्याओं को दिया जाता है, वह सुना। अब पति कुल की तरफ जा रही वह शकुंतला अपने पिता कण्व ऋषि से पूछती है कि हे पिता, मैं पुनः कब आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आऊँगी? मुझे याद आती रहेगी, मैं दुखी होती रहूँगी। और ऐसा कहते कहते कहा कि तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी, तुम्हारे भाई शारंग्रव और शारद्वत जाएंगे। तो शकुंतला अपने पिता से लिपट करके रोने लग जाती है। तब काश्यप मुनि कहते हैं कि अभिजनवतो भर्तु श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी कृत्यस्तस्य प्रदक्षिणम आकुला तनयम अचिरात प्राचीरवारकम प्रसूय च पावनम मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। इस श्लोक में कहा गया है कि हे पुत्री, किम एवं कातरासी, हे पुत्री, तुम इस तरह से क्यों भयभीत हो, तुम इस तरह से क्यों दुखी होती हो? आज तुम आश्रम से मैं तुम्हें विदा कर रहा हूँ, लेकिन पुनः तुम इस आश्रम में इस प्रकार से आओगी। कहा वत्से मानी हे पुत्री त्वम अभिजनवतः, इस प्रकार से महाकुलीन तुम्हारे भर्तु मानी पति की श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, अत्यंत ही गृहस्थ के कार्यों में गृहिणी पद पर स्थित होकर के विभव गुरु भी और ऐश्वर्य के कारण महत्वशाली इस प्रकार के कृत्ययी कार्यों से प्रतिक्षणम प्रतिपल तुम जो है वहाँ पर आकुलाहा, तुम अत्यंत ही उसके साथ में जो है व्यस्त हो जाओगी, और व्यस्त होने से हमारे आश्रम की तुम्हें याद नहीं आएगी। और अचिरात माने शीघ्र ही प्राचीर अर्कम एवं, यानी प्राची दिशा, प्राची माने पूर्व दिशा को पवित्र करने वाले, अर्कम एवं मानी जिस प्रकार जगत को पवित्र करने वाले सूर्य उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से पावनम तनयम, पावन पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके, प्रसूय उत्पन्न करके, मम विरहजाम शुचम, मेरे विरह से उत्पन्न दुख को तुम न गणयिष्यसि, नहीं गिनोगी, अर्थात भूल जाओगी। तो यहाँ पर कण्व ऋषि अपनी पुत्री को जाते समय कहते हैं कि हे पुत्री, तुम क्यों दुखी होती हो? तुम अपने ससुराल में जाकर के वहाँ के कार्यों में इतनी व्यस्त हो जाओगी कि तुम्हें हमारे दुख का पता ही नहीं लगेगा। हे पुत्री, तुम महाकुलीन पति के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी के पद पर अधिष्ठित होकर और उनके ऐश्वर्य के कारण महत्वशाली कार्यों से प्रतिपल कार्य व्यस्त रहकर शीघ्र ही जैसे पूर्व दिशा जगत पावन सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार लोक कल्याणकारी पुत्र को जन्म देकर मेरे विरह से उत्पन्न शोक को न भूल गिनोगी, अर्थात भूल जाओगी। और महर्षि कण्व शकुंतला को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? पुत्री, तुम अपनी महाकुलीन पति के प्रशंसा पद गृह स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित होगी, अर्थात महारानी बनोगी, और उनके ऐश्वर्य पूर्ण महत्वशाली यज्ञ उत्सव आदि कार्यों में प्रतिपल व्यस्त रहोगी। शीघ्र ही तुम उसी प्रकार निष्कलंक एवं धर्मपरायण पुत्र को जन्म दोगी, जिस प्रकार पूर्व दिशा जगत पावन सूर्य को उत्पन्न करती है। इस प्रकार तुम मेरे विरह से उत्पन्न होने वाले दुख को भूल जाओगी।
तो प्रिय विद्यार्थी, इस पद्य में न गणयिष्यसि के स्थिता आकुला आदि 3 कारणों के होने के कारण से यहाँ काव्यलिंग अलंकार इसमें है। और इस पद्य में हरिणी नामक छंद है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार से की गई है, न सम रस लागा षड वैदैर हयैर हरिणी मता। इस प्रकार से आज हम एक श्लोक का ही अध्ययन करेंगे। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।